हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपको वर्ग 2 के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीडीपी के 30 क्वेश्चन कराऊंगा जो वर्ग 3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आज की कक्षाओं में अब शिक्षार्थियों का स्वागत होता है। प्रतिभाशाली, विविध, प्रतिभाशाली, विशिष्ट, ज़रूरतमंद। तो इसका आंसर होगा विविध। नींद की अल्पावधि कमी शिक्षार्थियों को प्रभावित करती है। वजन में वृद्धि, मधुमेह का खतरा बढ़ना, कमजोर प्रतिरक्षा, एकाग्रता और स्मृति को कम करना। तो इसका आंसर होगा एकाग्रता और स्मृति को कम करना। भारत में शिक्षा में असमानता निम्न में से किस कारण से कम हो गई है? धार्मिक हस्तक्षेप, समाज सुधार, संवैधानिक प्रावधान, सांस्कृतिक विविधता। तो इसका आंसर होगा संवैधानिक प्रावधान। NIOS शिक्षा की एजेंसी का एक उदाहरण है। गैर औपचारिक, औपचारिक, NGO, अनौपचारिक। तो इसका आंसर होगा गैर औपचारिक। ऐसे पारिवारिक और सामुदायिक संसाधन क्या है जिन पर बच्चे सामूहिक रूप से आकर्षित हो सकते हैं? सदस्यता पूंजी, संरचनात्मक पूंजी, राजकोषीय पूंजी, सामाजिक पूंजी। तो इसका आंसर होगा सामाजिक पूंजी। समस्या को सुलझाने की रणनीतियों में छात्रों को संलग्न करने और उनकी सोच को आगे बढ़ाने के तरीके क्या है? अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग, बार बार प्रश्न को संबोधित करना, दोस्तों से अच्छे से बात करना या उन्हें अतिरिक्त कक्षेत्र कार्य देना। तो इसका आंसर होगा अवधारणा गठन, पूछताछ और व्याख्याओं का उपयोग। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हुए किस प्रकार के तर्क की विशेषता बताई जाती है? पारगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, निर्गमनात्मक तर्क, प्राकल्पनात्मक तर्क। तो इसका आंसर होगा निर्गमनात्मक तर्क। स्मृति का वह कौन सा भाग है जो वैसी सूचना संग्रहित करता है जिनकी सचेत रूप से जानकारी नहीं रहती है? दोहरी स्मृति, स्पष्ट स्मृति, अंतर्निहित स्मृति, सुघड़ स्मृति। तो इसका आंसर होगा अंतर्निहित स्मृति। वह घटना क्या है जिसमें किसी शब्द या अवधारणाओं के पूर्व में संपर्क में आने के बाद स्मरण आसान हो जाता है? प्राइमिंग, व्युत्पत्ति, अचेतन प्रत्यक्षीकरण या अवचेतन। तो इसका आंसर होगा प्राइमिंग। किस परीक्षा के संचालन के दौरान बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहा जाता है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इवेंटरी, बैचलर इंटेलिजेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन, विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो इसका आंसर होगा बाल अंतर्बोध परीक्षण। शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? औपचारिक शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशाली शिक्षा या समावेशी शिक्षा। तो इसका आंसर होगा प्रगतिशील शिक्षा। रेवेने का प्रोग्रेसिव मेट्रिक टेस्ट क्या मापता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, प्रेरणा। तो इसका आंसर होगा बुद्धि। पियाजे के अनुसार बच्चों को विकास के 4 चरणों के माध्यम से प्रगति कर रहा है। भौतिक, भावनात्मक, कार्यात्मक, संज्ञानात्मक। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक। कई लोग जो उस समय जब वे सुन रहे थे कि राजीव गांधी की हत्या कर दी गई है जीवित थे, उन्हें ठीक से याद है कि वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, या वे किस प्रकार की स्मृति दर्शाई गई है? तो पूर्वदीप्ति स्मृति, घोषणात्मक स्मृति, संवेदी स्मृति, अर्थगत स्मृति। तो इसका आंसर होगा पूर्वदीप्ति स्मृति। शिक्षार्थियों को अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। साधारण, मंद, प्रतिभाशाली, धीमे। तो इसका आंसर होगा साधारण।
यदि एक शिक्षार्थी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा डिसलेक्सिया। एक शिशु को पिता को अन्य पुरुषों से अंतर करने में समय लगता है। विकास का यह दृष्टिकोण है। पूर्ण से अंश, केंद्र से परिधि, अंश से पूर्ण, सामान्य से विशिष्ट। तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट। प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिसका शास्त्रीय अनुकूलन पर किया गया कार्य मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है। एडवर्ड थॉर्नडाइक, वोल्फगैंग कोहलर, जीन पियाजे, इवान पावलोव। तो इसका आंसर होगा इवान पावलोव। कहावत है एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है। तो अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम या सफलता के नियम? तो इसका आंसर होगा प्रभाव के नियम। व्यावहारिक उद्देश्य की विशेषता है। उपयुक्तों में से कोई नहीं, अवलोकनीय और परिमेय, अवलोकनीय या असीमित, गैर अवलोकनीय। तो इसका आंसर होगा अवलोकनीय और परिमेय। निम्न में से प्रेरणा का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति, धारणा, सफलता का श्रेय, असफलता, लक्ष्य, उम्मीद और आत्म प्रभावकारिता, प्रलोभन, सुदृढ़कर्ता और दंड देने वाला। तो इसका आंसर होगा आत्मसम्मान की आवश्यकता और आत्मतृप्ति। नैतिक विकास पर कोहलबर के सिद्धांत में विकास के कितने प्राथमिक चरण मौजूद थे? 3, 4, 2 और 6। तो इसका आंसर होगा 3। ने अनुमोदित किया है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है। जॉन डूवी, फ्रायड, फ्रेडरिक फ्रोबेल, मारिया मॉन्टेसरी। तो इसका आंसर होगा फ्रेडरिक फ्रोबेल। बच्चों की रचनात्मक सोच के संवर्धन के लिए रचनात्मक कौशल अभ्यास के लिए पुस्तकें हैं। समृद्ध पुस्तकें, विचार पुस्तकें, एकीकृत पुस्तकें, रचनात्मक पुस्तकें। तो इसका आंसर होगा विचार पुस्तकें। परिश्रम बनाम हीनता के एरिक्सन के मनोसामाजिक चरण के प्रमुख घटक हैं। परिवार, माता पिता, प्राथमिक सहायक, शिक्षक और सहपाठी। तो इसका आंसर होगा शिक्षक और सहपाठी। किसी भी बाध्यता या इनाम के अभाव में कुछ करने का जुनून, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, आकांक्षा स्तर। तो इसका आंसर होगा व्यक्तिगत अभिप्रेरण। निम्नलिखित में से क्या एक गलत धारणा नहीं है? मातृभाषा, मिथ्या बुद्धि, संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार, अवैज्ञानिक मान्यताएं या पूर्वाग्रही विचार। तो इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक परस्पर विरोधी विचार। जीवन भर होने वाले व्यवहार को समझने, समझाने और भविष्यवाणी करने का प्रयास करने के साथ साथ ऐसे सवाल के जवाब कौन देता है? विकासात्मक मनोविज्ञान, वाइगोत्स्की, धोखाधड़ी विचारक, एरिक्सन सिद्धांतकार। तो इसका आंसर होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। श्रवण शिक्षार्थियों को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। छोटी इकाइयों में पठन सामग्री का उपयोग कर, क्लब की गतिविधियों और नाटक आदि भाग लेकर, चर्चा में सम्मिलित कर या पढ़ाई करते समय रंगीन कलम और हाइलाइटर्स का प्रयोग कर। तो इसका आंसर होगा चर्चा में सम्मिलित हो सके। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी अधिगम है सामग्री संकलन, मूल याद रखना, सक्रिय अधिगम या एकाग्रता से पढ़ना। तो इसका आंसर होगा सक्रिय अधिगम।